आज हम एक ऐसी सड़क की बात करेंगे जिसको बनाने में लगभग 7 साल लग गए हैं और अभी तक यह सड़क पूरी नहीं बनी। अगर हम इसे भारत की सबसे लंबी सड़क कहें तो यह भी गलत नहीं होगा। कहने का तो इसकी लंबाई सिर्फ पिपली से लेकर थर्ड गेट तक की 8 किलोमीटर की है, लेकिन इसका सफ़र करने में आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से अगर आप जाओगे तो हर चौक पे आपको जाम भी मिलेंगे। और अगर हम यह बात कहें कि सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, तो यह भी उचित रहेगा, क्योंकि इस सड़क में सिर्फ आपको गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देंगे। और इस सड़क का सफ़र तय करते करते एक कहावत है कि नानी याद आ जाना, आपको नानी याद आ जाएगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। भैया मेरे पापा के टाइम पे नहीं बनी थी, वो भी उस टाइम भी खड्डे इतने थे, और आज भी थोड़ी सी बना के छोड़ दिया उस तरफ की। लगाना अब हमारी मजबूरी हो चुका है। अभी मुझे तो लगता है रेनकोट भी डाल कर आना पड़ेगा। ऐसी इतनी धूल होती है, बिना रेन के भी रेनकोट डाल कर आना पड़ेगा हमें लगता है। अभी धूल से अभी कपड़े भी तो सेफ रखने हैं ना हमें। आपने सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क की बात तो अक्सर सुनी होगी, लेकिन लापता सड़क ना तो सुनी होगी और ना ही देखी होगी। आइए उससे पहले आपको महाभारत के सीरियल में द्रौपदी की लंबी होती साड़ी का दृश्य दिखाते हैं, जो कि आपके जहन में होगा ही। आइए अब आपको धर्मनगरी की लापता सड़क से रूबरू कराते हैं और सबसे पहले थानेसर के विधायक सुभाष सुधा के दावों और वायदों से भी रूबरू कराएंगे। ऐसा नहीं है कि सालों से सड़क लापता हो और विपक्ष हाथ पर हाथ धरे बैठा हो। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक अरोड़ा ने नए बस अड्डे के सामने धरना दिया तो गत दिवस इनेलो ने भी सड़क पर हवन यज्ञ किया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। जनता जनार्दन इन सब से तंग आ चुकी है और मौके की ताक में बैठी है। खुद सुने क्या कहती है कुरुक्षेत्र की जनता जनार्दन। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया। वो कहते हैं नहीं कि मुझे तो ये नहीं पता कि ये सड़क की लंबाई कितनी है, पर मुझे लगता है विश्व की सबसे लंबी सड़क ही यही है, क्योंकि इसका काम ही 7 साल से चल रहा है। अभी मैं रोजाना पीपली से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए सुबह सुबह आता हूँ और रोजाना 1 घंटे पहले ही चलना पड़ता है। ये सारा 7-8 किलोमीटर का रास्ता है, जो 20 से 25 मिनट का रास्ता है। 1 घंटा पहले हम घर से चलते हैं और तब जाकर कहीं विश्वविद्यालय में पहुँचते हैं। और कैसे पहुँचते हैं उसका भी हालत मैं आपको बताता हूँ। धूल इतनी है रास्ते में कि हमारे कपड़े बिल्कुल ही गंदे हो जाते हैं। गड्ढे इतने हैं सड़कों में, चोटिल हो जाते हैं। कई बार अपनी बाइक से आते हैं, ये मिट्टी पे पानी डाल देते हैं कि धूल ना उड़े, तो वहाँ पे कीचड़ हो जाता है, हमारी बाइकें फिसल जाती हैं। और यहाँ तक कि ऑटो वाले का भी एक्सीडेंट हो जाता है, गड्ढे इतने। और ये जो पुल बनाया हुआ है इसकी भी हालत बिल्कुल ही खस्ता हो चुकी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुल पे ही गड्ढे हैं। ऑटो वाले का एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक वालों का तो क्या कहना। और ये जहाँ तक कि नाम लिया जाता है कुरुक्षेत्र का, तो ये वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही फेमस है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए यहाँ पे। और सड़कों का हाल देख लो आप, आपके सामने ही है। ये 7 साल हो गए सड़कों बनते हुए, यहाँ पे क्या आएंगे। और ये इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पे हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। और इनका तो क्या, जब हम ही आते हैं तो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ऑटो में बैठकर हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हम क्या पढ़ाई करेंगे यहाँ पर आकर। लगाना अब हमारी मजबूरी हो चुका है। अभी मुझे तो लगता है रेनकोट भी डाल कर आना पड़ेगा। ऐसी इतनी धूल होती है, बिना रेन के भी रेनकोट डाल कर आना पड़ेगा हमें लगता है। अभी धूल से अभी कपड़े भी तो सेफ रखने हैं ना हमें। और ये एक साइड तो ये रेलवे ट्रैक बना रहे हैं और यहाँ पे देख लो धूल कितनी इकट्ठा, चंद्रमा बना दिया है। ऐसे मैदान तो चंद्रमा पर होते हैं, धूल के मैदान। हालत बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। भैया मेरे पापा के टाइम पे नहीं बनी थी, वो भी उस टाइम भी खड्डे इतने थे, और आज भी थोड़ी सी बना के छोड़ दिया उस तरफ की। परेशानी तो आती है, 15 मिनट का सफर आधे घंटे में करते हैं, उन्हें पता चलता है। धूल मिट्टी उड़ने की वजह से और उसके कारण क्या क्या परेशानी, सारी दिक्कत है। वो तो भाई पिपड़ी से चलो, इतनी देर में पानीपत पहुंच जाए, आधा टाइम यहाँ करनाल पहुंच जाए, इतनी देर में यहाँ पहुंच जाए। हम बहुत ही मुश्किल में हैं। हम यहाँ से 9 किलोमीटर है पिपली और सारा का सारा रास्ता ख़राब है, कई साल से ख़राब है। तो हम ऑटो वाले हैं, बहुत ही परेशान हैं। हमारा मेंटेनेंस इतना हो गया है कि हम गुजारा करना मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। सवारी अगर 1-2 सवारी होती है तो सवारी हमें प्रशासन को तो देती है गालियाँ, साथ में हमें भी गालियाँ देती है। बोलती है कि आप अपने ऑटो का
ठीक नहीं करवाते, पीछे अंदर ठीक नहीं रखते, जबकि हमारे ऑटो ठीक हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पर फिर भी सड़कों की वजह से बहुत परेशानी है और सवारी बहुत मुश्किल से बैठती है। ऑटो में तो बहुत कम होगी बैठनी, क्योंकि इनमें झटके लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो यही सर, पीपली से थर्ड गेट की तो आप बात छोड़ ही दीजिए, पहले आप कहीं भी चले जाइए, इतनी बुरी हालत है। इवन गलियों तक की ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है इस टाइम सड़कों पे। कभी टेंडर पास होता है, कभी नहीं होता। इवन अब जो कि सुधा जी कह रहे हैं कि वहाँ पे चले गए हाई कोर्ट में टेंडर, तो वहाँ से क्लियरेंस आएगा तब जाके टेंडर पास होएगा। बट इसका कोई मोल भाव नहीं हो रहा है कि मतलब कब रोड क्लियर होएगी, कब नहीं होएगी। मटेरियल कैसा लगता है, अभी पीछे बात भी चल रही थी कुछ मटेरियल वगैरह की, कुछ चैनल्स दिखा रहे थे, तो मतलब सब कुछ बेकार है। और मैं वशिष्ठ कॉलोनी में रहता हूँ, वहाँ पे इतनी गंदी सड़कें हो रही हैं और जो पुल के नीचे मतलब इतना कूड़ा कचरा कर रखा है कि लोगों को निकलने में भी इतनी दिक्कत होती है कि आप बस टूटते मत। आप एक बार आकर वहाँ के देखिए, अगर 2 मिनट की बरसात हो जाए तो पानी ऐसे रुक जाता है। कालडा पार्क के साइड में लोग निकल नहीं पाते बिल्कुल भी, पार्क खोलना पड़ता है, पीछे से लोग जाते हैं। लेडीज़ को इतनी प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। डेली ऑटो के चिमटे टूटता, बुरा हाल है। बस कहने का मतलब क्या, अभी नुकसान ही ऑटो वालों का, तो बुरा हाल है। ऑटो बंद करेंगे, क्या करें। कितने साल हो गए सड़कों पर? कम से कम भी 5 साल हो गए जी। क्या कहना चाहोगे जो भी तो एक है और जो लोग हैं कितने परेशान हो जाता है? परेशान इतने हैं जी, बस के बुरा हाल हमारा तो। सारा दिन तेल फूंका, उनका चिमटे टूट जा, तो क्या कहा। जैसा कि हमने पिपली से लेकर थर्ड गेट तक का सफ़र आपको करवाया और आपने देखा कि कितनी मुसीबतें सड़क पे आती हैं। और हमने यहाँ के छात्रों से भी बात की। छात्रों का यह कहना है कि यहाँ आते आते इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, यहाँ तक कि कई बार तो रीढ़ की हड्डी तक दुखने लगती है। कुरुक्षेत्र से पोस्ट नाउ के लिए अभिषेक महरा की रिपोर्ट।